मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 उत्तर तोताद्री पीठाधीश्वर पीठ में हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम दिवस के सुंदर सुहावन मनभावन पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता जो हमारे आपके समक्ष हम आप देख रहे हैं, आप हैं श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री समलंकृत भगवत भागवत कैंकर्य निरत सर्वतंत्र स्वतंत्र पदवाक्य प्रमाण पारावार धुरीन श्री वैष्णव कुल कमल दिवाकर नित्य अभ्यर्चनी प्रातः स्मरणी नित्य वंदनी पूज्यपाद स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, जिन्हें पूरी अयोध्या ही नहीं पूरा भारतवर्ष श्री विश्व में विद्या भास्कर जी के नाम से सब लोग जानते हैं। एक सूचना चर्चा कर दे आपसे हम कि आप हमारे इस अयोध्या के ही नहीं भारत के ही नहीं विश्व के गौरव है, जो आचार्य परंपरा की निष्ठा को आज तक अक्षुण्ण बना करके रख रहे हैं और भावी पीढ़ियों का भी सम्यक रूपेण सैद्धांतिक रूप से जो हमारा श्री वैष्णव सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैत का परम सिद्धांत है, उस सिद्धांत का स्वतः पालन करते हुए और सबों को ऐसी प्रेरणा देते हैं। निश्चित रूप से इनके वैदुष्य की चर्चा अभी क्या करें, आप सब लोग सुन रहे हैं और एकाएक दास ने प्रार्थना की और साथ ही साथ उस प्रार्थना को आपने सहज भाव से स्वीकार करके हम समग्र भक्तजनों को दर्शन आपने दी, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी अनन्य कृपा हम सबों पर है, ये मान रहे हैं। और इस क्रम में हम आप देख रहे हैं कि हमारे आपके बीच पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित उत्तर तोताद्री पीठाधीश्वर परमादरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उपस्थित हैं, जिनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो हम आप करेंगे ही। 15 तारीख को आचार्य प्रवर का पावन अवतरणोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, उस दिन का भी सब लोग आनंद लेंगे। और ये 75वां है अमृत महोत्सव जी। स्वामी जी का हम आप देख रहे हैं कि हमारे आपके बीच में
उत्तर तोताद्री मठ सप्त सागर से पधारे हुए हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित भगवत भागवत कैंकर्य निरत श्री वैष्णव कुमुदनी रम्य चंद्रिका स्वरूप पदवाक्य प्रमाण पारावार जी पदवाक्य प्रमाण पारावार धुरीन सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विशिष्ट ज्ञाता के रूप में समादृत हमारे बीच आपके बीच उपस्थित है पूज्यपाद स्वामी श्री बाल कृष्णाचार्य जी महाराज। और उधर हम आप देख रहे हैं मंच पर शोभायमान हो रहे हैं सतना सुहावल से श्री राम जानकी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री धरणीधराचार्य जी महाराज। इन चार संत जनों की उपस्थिति इस मंच को गौरवान्वित विभूषित कर रहे हैं और ये हम सबों पर कृपा है। और हम चाहेंगे कि आगे के कार्य को के क्रम में हमारे इस बाल देशिक सोपान ट्रस्ट के मैनेजर भी समग्र देख रेख करता बड़े सशक्त रूप से रहने वाले और स्तंभ रूप में हैं हमारे केशव प्रपन्नाचार्य जी। और आप पूज्य गुरुदेव के प्रति माल्यार्पण निवेदित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जी जी और एक माला और लेते आएंगे। आप एक माला पूज्य गुरुदेव को निवेदित करें कि वो तो भगवान वेंकटेश जी का आशीर्वाद है ही, यह हम सभी भक्तों के की आंतरिक इच्छा है कि दास के इस तुच्छ चीज को आप स्वीकार करने की कृपा करेंगे। और हमारे सतना से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी हैं, हम चाहेंगे कि आप इस अंग वस्त्र से पूज्य गुरुदेव को अलंकृत करेंगे। जी 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 जी। और पूज्य गुरुदेव उन्हें कतिपय पुस्तकों से सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि पट्टा एक ठो लीजिए फट से। कुछ कतिपय पुस्तकों का जो भी पुस्तक अर्पित किया गया निश्चित रूप से उसका एक दृष्टि से लोकार्पण हो गया। साथ ही साथ हमारे
समादरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इस अंग वस्त्र से उन्हें अलंकृत करने की कृपा करेंगे। हमारे भाई केशव जी पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण करेंगे। हमारे सप्त सागर से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी के सम्मान में आप माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही साथ हमारे सतना धाम से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी के प्रति माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ यह अधम दास भी सरकार के श्री चरणों में एक सामान्य पुष्प निवेदित करते हुए और यह दास भी आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस क्रम में हम चाहेंगे कि अब अधिक समय ना लेकर के हमारे स्वामी जी के साथ परिकर रूप में उपस्थित हैं हमारे एक पूज्य स्वामी जी, नाम हमारे हरनाराचार्य स्वामी जी। हाँ, उनके सम्मान में भी हमारे केशव जी उन्हें माल्यार्पण करते हुए और अंग वस्त्र से उन्हें भी अलंकृत करेंगे। होल्डिंग की और साथ ही साथ हाँ हमारे उनके साथ पूज्य गुरुदेव के साथ एक ब्रह्मचारी जी भी हैं, उनके लिए भी ये सम्मान का कार्यक्रम संपादित हो रहा है। एक और ब्रह्मचारी जी साथ हैं। हाँ केशव जी, बहुत अच्छा आनंद रहा। सब लोग एक बार बोले श्री भागवत भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य कौशलेश्वर सदन पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। जी। और भी पूज्यपाद स्वामी जी के कितने कितने संस्थाओं से रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम के कार्य संपादित हो रहे हैं। और रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर समुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात शाही लोक तैसनी हम निवेदित करेंगे सरकार के श्री चरणों में कि इस दीप को प्रज्वलित करके जी प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। यही स्वामी जी जी सब लोग मिलकर के साथ जी चलाइए। राहुल जी को दीजिए। एक स्वामी जी को जी नहीं
जी। हरिः ओम तेजोतिवर्चः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो जो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत जी जी। भाव विकारा अब पांच रूप में आ गए। सद्भाव विकारा पांच और पावन जन्मोत्सव एवं भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की सुदीर्घ स्मृतियों को अपने में समेटे रहने वाली ये अपने समेटे रहने वाले ये प्रतीक स्मृति चिन्ह आप अर्पित करेंगे। बस अब हम आप सब लोग आचार्य चरण में निवेदित करेंगे। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ यामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। इसी के साथ श्री सरकार के चरणों में, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में अनंतवार साष्टांग निवेदित करते हुए दास की प्रार्थना है कि आज के इस उद्घाटन सत्र में हम सभी संसार में निरंतर इस भवसागर में प्रवाहित हो रहे जीवों के कल्याण के लिए दग्ध जीवों के संतरण का उपाय आप बताने की कृपा करेंगे। जरूर ये दास की प्रार्थना। तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्त्विद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपम् नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम् धन्यं वृन्दाविपिनं कदम्बलवलीनिकुञ्ज निचितान्तम् यस्मिंस्तमालमाले नृत्यति बाधा हरा राधा कूले नुकूले यमुना दुकूले सुरांगनानाम् अपि वीक्षणीये राधा पदालक्तकरज्यमाने विभाति भव्या मथुरापुरी सा श्रीस्वाम्यनन्तार्यवरेण बोधितः समागतोऽस्म्यत्र मठे प्रयत्नतः दासानुदासो यमदीन भावैः श्रीविष्णुनाम्ना किल वासुदेवः श्रीमद्भागवतं शास्त्रं प्रवक्तुं यो वृतोऽस्त्ययम् अनन्ताचार्यवर्यश्रीः तोताद्रिमठपालकः धरणीधरवर्यो मे प्रेष्ठः वैष्णवसत्तमः आचार्यपदवीमाप्तः वामभागे विराजते श्रीबालकृष्णार्यमहानुभावः मत्प्रेष्ठतायां चरमं प्रविष्टः बाल्यात् प्रभृत्
इत्येवमुदारदर्शनः श्रीब्रह्मचार्यार्य गुरो सुशिष्य वेदांत विद्यागम संप्रवीणः रामायणाराधन संप्रवृत्तः सहैव तत्पाठनमग्नचित्तः स्वयं समन्ताज्जयतां जगत्याम् श्रुत्वा मनोहरमिदं किल नूतनं यत्पद्यं ममाप्तपुरुषः सुहृदां वरेण्यः हर्षप्रकर्ष सुखबोधनतोऽस्ति तुष्टः श्रीस्वाम्यथात्र किल मग्नविचारभूम्ना मंच पर हमारे क्या नाम है इनका, रामचंद्र वरो धीमान वावदूकः बुधोत्तमः संचालनमनेनात्र व्यवस्थितमिदं कृतं तस्मात् अस्मै सदा नद्धां भावेनात्र सुशोभितां धन्यवादमयीं वाचं ददाम्येवं सुमङ्गलाम्। मंच पर विराजमान हमारे सभी आप्तजन और हमारे दीपक आचार्य जी, संगीत भजन सागर, जिनको हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी ने कहा था, और हमारे पूज्य धरणीधराचार्य जी और बड़े भैया हमारे अनंताचार्य जी, इनका तो संबोधन हमने पहले ही कर दिया, बालकृष्ण जी का भी, रामचंद्र स्वामी जी का भी, आप सभी लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इस ठंडी में भी आप बड़े आराम से आ गए, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सवेरे बारिश भी थी, और जब भागवत की कथा हो तो भागवतों का जमावड़ा बहुत ही सुखदाई हो जाता है। भागवत की कथा में सब कुछ है, भगवती और भगवान, इन्हीं में सब कुछ है। भगवत्याः इदं भागवतम और भगवतः इदं भागवतम, दोनों पद्धति से भागवत शब्द ही निष्पन्न होगा व्याकरण के अनुसार। इसलिए भगवत्याः इदं भागवतम भी होगा, भगवती का जो तेज है, और भगवतः इदं भागवतम, इसलिए भागवत शब्द से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत दोनों परिग्रहित हो जाता है। और हमारे श्री संप्रदाय में तो भगवती की महिमा भगवान से भी बढ़ करके है। हमारे पराशर भट्ट स्वामी जिनके अष्टश्लोकी का भाष्य लिखा हुआ प्रकाशित कराया हमारे पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य तोताद्रि मठाधीश्वर स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज ने श्री पराशर भट्टार्य स्वामी जी महाराज जी की
अद्भुत रचना। भले अपने को कोई प्रस्थान त्रयी का भाष्यकार कहने वाला इन्हीं के श्लोकों को चुरा करके और अर्थ करने लग जाए, अकारार्थो विष्णु जगद्द्वय रक्षाम प्रलय कृत मकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम। किसी के पद्य की चोरी करके अपनी प्रतिभा ख्यापित करने की हिमाकत उन्हीं लोगों की हो सकती है जो गुरुकुल वास विधुर हैं, जिन्होंने वैष्णवता के साथ आचार्यों से ज्ञान नहीं प्राप्त किया। अभी तो बिना आचार्यों से ज्ञान प्राप्त किए हुए, बिना श्रौताचार्य विचार चारु चरित्र महानुभावों से ज्ञान प्राप्त किए हुए स्वतंत्र ज्ञानार्जन करने के परिणाम स्वरूप ऐसी प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। भगवान न करें ऐसा दुर्गुण कभी आवे। रचनाकार की रचना का चमत्कार, उन्हीं पराशर भट्ट स्वामी जी की उक्तियों का स्मरण करते हुए लोग मातर मैथिली राक्षसी स्तोय तदैवार्द्रा अपराधास्तोया रक्षन्त्यापमनात्मजाल लघुधरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्तिक्षमौ रक्षत सान सांद्र महागस सुखेतु शांति तवाकस्मिकी। इन पद्यों का उद्धरण देते हुए लोग भाव तो व्यक्त करते हैं बहुत तगड़े बड़े सुंदर ढंग से किशोरी जी का, लेकिन कृतज्ञतावश यह नहीं कह पाते, कृतज्ञता के वशीभूत होकर कृतज्ञता ख्यापित नहीं कर पाते हैं कि श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी महाराज जी की यह अद्भुत रचना बहुत ज्यादा उदारता दिखाए तो दाक्षिणात्य आचार्यों ने ऐसा कहा है। ये कहते हैं श्री पराशर भट्ट स्वामी जी जो राम जी के कुल देवता रंगनाथ भगवान के प्रसाद से अवतार धारण किए थे, ऐसे पराशर भट्ट स्वामी जिन्होंने श्री भगवत गुण दर्पण भाष्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर लिखा, भगवत्पाद शंकराचार्य जी का श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य है और भगवत्पाद पराशर भट्ट स्वामी जी का भाष्य है। दोनों भाष्यों का अध्ययन करिए, रस में डुबकी लगाइए, आनंद का अनुभव होगा आपको। भगवान के गुण प्रधान नाम और शिव जी परक अर्थ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का करते करते अंततः अणत्वम तु बाधते गलम कहना पड़ा भगवत्पाद शंकराचार्य जी को कि नारायण शब्द जो है भगवान विष्णु परक ही हो सकता है। पूरी की पूरी व्याकरण की अपनी प्रतिभा लगा दूं तो भी अणत्व कहां से लाऊंगा मैं, अणत्व नहीं हो सकेगा। नारायण शब्द जब, अब यही सबसे बड़ा व्याकरण का रहस्य है, वो व्याकरण का विषय हो जाएगा। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, वो व्याकरण का विषय है सूत्र का। लेकिन इतना है, इन सभी आचार्यों ने इतना उपकार किया है कि आप भगवान के गुणों में डुबकी लगा सकते हैं। आप हिंदी में भी उसका अनुवाद हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार उस शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो हिंदी में दिया है। ज़्यादा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ तो नहीं दिया है, लेकिन शब्दों का सामान्य अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर ने दिया है। अभी पराशर भट्ट स्वामी जी वाला नहीं प्रकाशित किया है, गीता प्रेस गोरखपुर ने। उसको प्राप्त हो जाएगा तो वो भी प्रकाशित करेंगे। लेकिन आचार्यों का ये अनुसंधान, ये नारायण शब्द विष्णु भगवान का ही पर्याय हो सकता है, शिव जी का पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि अणत्व ही नहीं हो पाएगा। और भगवान नारायण वही साक्षात श्री कृष्ण हैं, जिनकी कथा आप सब लोग सुनने जा रहे हैं। वही नारायण है। नारायण पराह वेदाः, नारायण पराह मखाः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, सब लिखा है भागवत महापुराण के प्रारंभ में। आप सब लोगों को मिल जाएगा। वासुदेव पराह वेदाः, वासुदेव पराह मखाः, वहाँ वासुदेव पराह और नारायण पराह ये दोनों ही शब्द भागवत महापुराण में आपको पढ़ने के लिए प्रारंभ है। प्रारंभ पहले दिन की कथा में मिल जाएंगे आपको। हमारे आचार्यों में श्री वासुदेव में, श्री नारायण में, श्री कृष्ण में, श्री राम में
कोई भेद देखा ही नहीं, एक ही तत्व है, इसी रूप में अनुसंधान करते हैं। नारायण की स्तुति करते हुए कहते हैं हमारे आचार्य, क्या कहते हैं? कहते हैं पाषाणोपि यदंघ्रि पद्म रजसा शापान मुनिर्मोचितः ह्यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति। तो पाषाणोपि यदंघ्रि पद्मवत रजसा, जिनके चरण कमल की धूल से पाषाण भी वैभव को, गौरव को अहल्या के रूप में प्राप्त हो गया। मैं अहल्या हो गई ना। शापान मुनेर मोचितः, मुने शापान मोचितः नाम गौतम मुने शापान मोचितः। तो नारायणों में गति, ऐसे नारायण मेरी गति है। तो नारायण आए रहे क्या अहल्या के ऊपर पैर, माने मतलब चरण रखने पर। सत पद पावन शोक न सावन। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जब गुरुवे जी सोर्स लगा रहे हो तो चरण रज क्या देना है, चरण ही दे देता हूँ, इसलिए परसत पद पावन कहा, परसत रज पावन नहीं कहा। नहीं तो चरण कमल रज चाहती कहते हैं तो परसत रज पावन कहना था, लेकिन नहीं। भगवान श्री राम की उदारता कि भाई जब गुरु जी ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आखिर तो ब्राह्मणी है महाराज, मैं ठाकुर साहब हूँ, बाबू साहब हूँ, कैसे इसके ऊपर पैर के धूल रखूँ। तो बोले अब जो उल्टा पैदा होता है वो अपने पैरे से 6 बार छूता है पीठ में और 7वीं बार छू के धक्का देता है, कहा उठ जाओ, तो हुक चढ़ी रहती है। वो हुक जो है वो ठीक हो जाती है, दवाई है ना। इस तरह से जिसका इलाज ही यही। अभी ये कौन ब्राह्मणी है, अभी तो ये पाषाणी हो गई, अभी तो ये पाषाणी हो गई। ये तो गौतम ऋषि की पत्नी जब रही उस समय शरीर धारण की हुई, अब तो पाषाणी हो गई। तो अब क्या इसके चक्कर में, अरे तो पाषाण के ऊपर कृपा करना है, उसकी शक्ति हो, उसका स्वरूप प्राप्त हो। इसलिए ऐसा क्या करते हैं, राम जी ने कहा अरे भाई ऐसा नहीं, फिर भी हमारा मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा अरे क्यों? बोले खार के लगता है ब्राह्मणी है, गौतमी है, गौतम जी की नारी है, गौतम नारी अहल्या तारी है, तो इसलिए कैसे होगा? बोले रे भाई गौतम ऋषि जी, स्त्री की कोई जात तो होती नहीं। अरे भाई दुबे जी की लड़की गई पाणे जी के यहाँ तो पणाइन हो गई, पाणे की बिटिया पाठक के यहाँ गई तो पाठकाइन हो गई, पाठक की बिटिया तिवारी के यहाँ गई तो तिवराइन हो गई है? तो इनका क्या आखिर? इसलिए आप खैर बड़ा शास्त्रार्थ है इसमें, आप लोगों को क्या सुनाऊं मैं, राम जी का और विश्वामित्र जी का लंबा चौड़ा आर्गूमेंट है कि फिर बाद में कई तर्क हैं। इसको बहुत अद्भुत ढंग से बिंदु जी ने भी कहा है अपने भाव में, और भी आचार्यों ने बहुत तरह तरह से भाव लिए हैं, लेकिन ये विलक्षणता है हमारे ठाकुर जी की। तो राम जी ने उद्धार किया ना अहल्या का, और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, पाषाणोपयदंघ्रि पद्मरजसा शापान मुनिर्मोचितो ह्यार्तत्राण परायण स भगवान। श्री राघवेंद्रो गति नहीं, नारायणों में गति। वो नारायणों कौन है? वो नारायण वही है जिन्होंने अहल्या का उद्धार किया। वो नारायण कौन है? तो रामो नारायण साक्षात शेषो लक्ष्मण उच्यते। राम जी साक्षात नारायण है। और इतना ही नहीं, युद्धकांड के 117वें सर्ग में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं सीता लक्ष्मीर भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति। क्या यही है ना? एक श्रृंग वराहस्तुम भगवान नारायणो देव श्रीमाश्चक्रायुध प्रभु। एक श्रृंग वराहस्तुम भूतम भूत भव्य सपत निजित तमस परमोधाता। वो तो अद्भुत नहीं, ब्रह्मा जी ने जहां कहा है सीता लक्ष्मीर भगवान विष्णु, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो सीता लक्ष्मीर भगवान विष्णु सीधे कहते हैं। जब जहां ब्रह्मा जी कहते हैं अहम ते हृदय राम जिह्वा देवी सरस्वती, वहां पर ये सब बात कहते हैं। और यही बात मंदोदरी पहले ही कहती, यही बात रावण स्वयं कहता है तम मन्ने राघवम वीरम नारायण मनामयम।
हैं कुंभकर्ण के मरने के बाद या मेघनाद की अतिकाय के मरने के बाद, भाई हमारे कितनी सुंदर बात बताई। अतिकाय का कुंभकर्ण से भी विशाल शरीर रहा हो, समझ। अतिकाय का ऐसा शरीर था, कुंभकर्ण लोगों ने कहा अतिकाय उठा तो राम जी की सेना में सब लोग घबराए। तो सुग्रीव जी ने फिर परामर्श किया कि कहा जाए कि कोई यंत्र जो है वो उठ करके खड़ा हो गया। ऐसे कुंभकर्ण के भी उसमें कि कहा जाए लोग कैसे वीर खड़े होंगे, हिम्मत नहीं पड़ती थी, ऐसे ऐसे दिग्गज थे। और जब पता लगा करके आए हनुमान जी तो सब कह रहे हैं कि हम लोग चलें और लंका पर आक्रमण ही कर दें, सब कुछ अभी सीता जी को जीत करके ले चलें। तब जामवंत जी कहे अरे सुनो, ऐसा है कि राम जी को नाराज़गी हो जाएगी कि तुम लोग ऐसा क्यों किए, राम जी का दायित्व था सीता जी की रक्षा करना। तो जामवंत जी ने समझाया है, जामवंत जी समझा, बहुत डींग हाँक रहे थे। और उसके बाद जब युद्ध होने लगा तो पता चल गया, युद्ध में सब पता चलता है कि किस तरह सब को पराजित करते हुए सब पराजित होते हैं। ऐसा है, यहाँ तक कि हनुमान जी भी चकड़िया जाते हैं कि जब रावण और कुंभकर्ण और तो कहीं पराजित हुए ही नहीं हनुमान जी, कभी मरबई किए हैं सबको, लेकिन रावण जो था, रावण जब आया और आमना सामना हुआ है, ऐसे तो उसको रावण समेत सबका वध करने में समर्थ है हनुमान जी, ऐसा नहीं। लेकिन रावण जब आया सामने और कहा कि तब सब कुछ जब बातचीत चलने लगी रावण की, मैं तो जब पारायण करता हूँ तो मुझे लगता है कि रावण जब बोला, पारायण करते समय अनुभव होता है सामने दृश्य, क्या महर्षि वाल्मीकि की लेखनी, धन्या से वैदर भिगुणे रुदारई ये समाकृष्ट तनैषधोपी इतस्तुति का खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरली करोति। ऐसा नैषधीय चरित्र में श्री हर्ष स्वयं लिखते हुए कहते हैं, वैदर्भी रीति ऐसी है कि जो सुनते सुनते आनंद अनुभव होने लगे और वो दृश्य सामने दिखाई पड़ जाए कि दशकंधर आता है रावण सामने और हनुमान जी सामने पहुंचते हैं और सामने आते हैं, युद्ध करते समय सबको पराजित, जो सबसे युद्ध करता है उस दिन रावण और सबको पराजित करते हुए आगे बढ़ता है। और उसी समय रावण जो है हनुमान जी के सामने, वो तो आ गए, वो तो दूसरे को बचाने के चक्कर में हनुमान जी आ गए सामने, तब उससे युद्ध होने लगा। क्यों गुरु भाई, वो तो हनुमान जी आए, सोचे कि भाई सहयोग करना चाहिए, तो आ गए तो सामने हो गए। अब बोले तुम जानते हो नहीं हो हमको तुम? तो बोले कि हाँ अच्छी तरह जानता हूँ मैं। बोले बल तुम्हारा क्या है? बोले तुम ही पहले अपना बल दिखाओ। तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं तुम ही दिखाओ पहले हनुमान जी से। तो हनुमान जी से, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी तो पहले बोले तू अपना बल दिखा दे तब मैं अपना बल दिखाऊं। लेकिन रावण ने कहा नहीं तुम ही अपना बल दिखा दो तब मैं बल दिखाऊं। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारे लड़के अक्षय कुमार का वध कर दिया मैंने, उसी में हमने बल अपना दिखा दिया। उसी समय जोश आ गया, रावण को क्रोध आ गया और एक थप्पड़ मारा रावण ने हनुमान जी को। हनुमान जी चकड़िया के गिर पड़े। उसके बाद सावधान हो करके फिर एकदम खड़े हो गए। और खड़े हो करके हनुमान जी तो चकड़ियाए तो आया गुस्सा और मारा एक मुक्का। जैसे हनुमान जी ने मारा तो वैसे चकड़िया करके रावण गिर गया। उसके बाद होश आया जैसे रावण, फिर खड़ा हुआ तो कहा श्लाघनीयो से मेरी रिपु। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम श्लाघनीय हो, तुम वंदनीय हो, तब तुम्हारा पराक्रम वीर्य वंदनीय है। तो हनुमान जी कहते हैं थिगस्तु मम वीर्यस्य यत् तुम जीवसि रावण। मेरे वीर्य को, मेरी वीरता को, मेरे पराक्रम को धिक्कार है कि तू जिंदा है, अभी तुझे तो मर जाना चाहिए था। इस तरह से हनुमान जी और रावण का संवाद होता है, एक एक दृश्य होता है। अब ये सब उस समय मार फनफनाए थे, भौकाल बांधे थे कि रावण पर हम ही युद्ध कर देंगे, हम ही। और कंप ये क्या सुख और सारण और ये जो आते हैं ये सब परिचय भी देते हैं रावण से इस सेना का। तो कहते हैं ऐसैवा संसते सम्यक स्वनानीकेन, ऐसैवा संसते लंकाम स्वनानीकेन मर्दितुम। यह अकेले लंका को अपनी सेना के साथ युद्ध करके पराजित करने में समर्थ है। सबका परिचय देते समय कहते हैं ना कि अकेले
तो रावण जब सुन लिया तो कहा अब तुम पहले अब तो मार डालते तुमको, लेकिन तुम्हारा पहला उपकार स्मरण कर रहा हूँ, तुम बहुत काम किए हो मेरा, नहीं तो इस तरह विरोधी की प्रशंसा तू कर रहा है, तुझे तो अब तक मैं मार डालता। रावण ये भी कहता है समझाते हुए। वो सब बातें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। रामायण की कथा में भी इतना लंबा चौड़ा हम नहीं सुना पाएंगे आपको, इसीलिए कहते हैं भागवत की कथा में भी भागवत हम कहाँ तक सुनाएंगे, चाहे स्वामी जी कहाँ तक सुनाएंगे। भागवत की पुस्तक खरीद करके एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ से भागवत की कथा सुनकर जाने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी टीका सहित भागवत छपी हुई है, वही लेकर के खरीद करके आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो भगवती और भगवान दोनों का तेज किस तरह से भागवत में है ये आपको अनुभव हो जाएगा। ये ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है जिसकी महिमा है कि आज हम आप सब लोगों के सामने बैठे हुए हैं। न भागवत की कथा करवाते, न उद्घाटन करने का अवसर आता, न हम आपके सामने पहुंच करके बैठते। इससे बढ़ करके प्रत्यक्ष भागवत की महिमा और हम क्या कहें आखिर। ये तो वैभव है। और हमारे अग्रज पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जो हमसे 10 वर्ष 10 वर्ष हमसे बड़े भाई हैं, इस तरह ये अधिकारी थे यहाँ। और ये कहीं घूमने गए थे, हमारे बड़े भैया हमको इसी उत्तर तोताद्री मठ में भर्ती करने के लिए लाए थे, पढ़ने के लिए 1970-71 में, यहीं श्री अयोध्या धाम में। तो उस समय कहीं बाहर गए थे ये, अगर ये रहते तो भर्ती कर लेते, ये थे ही नहीं, तो लौट गए, कहीं कार्यक्रम में कहीं गए थे, आए 2-3 दिन बाद शायद। तो तब तक कोसले सदन में हम भर्ती हो गए। हमसे ये रहस्य जो है, भरत भैया तो इनको भी जानते थे, प्रेमी थे, हमारे सगे जो अग्रज थे, तो बहुत अच्छी संस्कृत बोलते थे। उनकी संस्कृत सुन करके हम लोगों के मन में बचपन में होता था ऐसे हम भी संस्कृत बोल। और शिवराज विजय पूरा याद कर रखे, धड़ 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 कदलीदल कुंजायत सेतत कुटीर से समन्तात पुष्पवाटिका दक्षिणतश्चैको निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनि दिगंतर फलपटला स्वाद चबलित चंचु पतंगा। नहीं तो उस तरह शब्दावली बोला करते थे। तो हम भी सुन सुन करके सोचें कि कब हम भी बोलेंगे ऐसे सनाएँ। यहाँ के देहाते बहुत सनाएँ हैं, मैंने बड़े शौक में पढ़े, कहावत है ना। तो ऐसे हमारे भी मन में शान उठे कि ऐसे संस्कृत हम भी बोलेंगे। मन में ऐसा संकल्प होता रहता था। स्वामी जी महाराज उन्हीं भैया को हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे उस समय, और संयोग से फिर विवाह हो गया। भैया का पिताजी आए, निमंत्रण कार्ड छपता नहीं था, हल्दी लगा करके लिख करके कलम से और ले करके आए, निमंत्रण दिए। तो स्वामी जी कह रहे उसको तो मैं महंत बनाने वाला था, तुमने ब्याह कर दिया। बोले अरे महाराज आप बताए होते हो। पिताजी भी हमारे बहुत हंसमुख हंसने वाले ऐसे बोलते थे। बोले महाराज आप बताते हो तो हम काहे नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे लड़का का 1000 जने माला पहराएं। स्वामी जी से ऐसे बोले। तो इस तरह से स्वामी जी असंयोग देखिए, उनका तो विवाह हो गया, फिर कहाँ समय टपकते टपकते टपक पड़ा। और उसके बाद फिर स्वामी जी ने कैसे घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, सब कुछ कर दिया। स्वामी जी त्रिकालदर्शी रहे, वो देख लेते थे, अनुभव कर लेते थे ऐसे। तो बोले ऐसे सत्यनारायण स्वामी जी वगैरह बोला करते थे, उसके अंदर राजयोग है और योगी का भी योग है, ऐसे बोला कर। तो सत्यनारायण स्वामी जी बाद में बताते थे हम लोगों से, स्वामी जी के जाने के बाद। वैसे तो कभी स्वामी जी के रहते नहीं बताते थे, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा लड़का। ये भी तो लफड़ा था ना कि ज़्यादा मुँह प्रशंसा हो जाए, कुछ हो जाए तो लड़का बिगड़ जाए, नालायक निकल जाए। तो हम आए थे यहाँ भर्ती, तो स्वामी जी बताए, भरत भैया के समय के बाद सब, तो स्वामी जी बताए कि देखिए यहाँ तो आप ही को महंत बनना था, तो मैं महंत बन गया यहाँ। हमने कहा ऐसा कैसे? स्वामी जी बोले, हमने कहा ऐसा कैसे करें? बोले अरे तो आयो रहे यहाँ भर्ती होए, हम रहबे ना आए भे, 3 दिन बाद कहीं से आए, तब तक कोसले सदन में भर्ती हो गए हो। और जब कोसले सदन में भर्ती हो गए तो वहाँ शिष्य बने हो, वहाँ के महंत बन गए। नहीं तो यहाँ के शिष्य बनते, आए यहाँ का देख करके आपको यहाँ का महंत बना देते महाराज जी हमारे। तो इस तरह से महाराज जी बताए हमको मालूम ही नहीं था। तो हम तो आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ रहेंगे 17 तारीख को कि नहीं रहेंगे क्या पता।
15 को क्षण में एकम न जाना में विधाता किम करिष्यति। अगर रह ही गए तब तो एकदम क्या कहते हैं, रच देंगे, एक कहावत है ना। अगर रह गए तब तो आनंद का अनुभव हम भी आकर के मिलजुल करके लहर ले लेंगे हैं जन्मोत्सव की। और नहीं रहेंगे तो भी वहीं से आनंद में अनुसंधान करेंगे आनंद का। तो यह आपका औदार्य है। जैसे जब कोई भी नवीन बालक छोटा कुछ बोलता है, बड़ा वैभव, बड़ा ऐश्वर्य उसके बढ़ाने का आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों के द्वारा, वयोवृद्धों के द्वारा, ज्येष्ठों के द्वारा। और यहाँ तो अनंतो हुद भुग भोक्ता, अनंत जो हैं साक्षात लक्ष्मण जी हैं, अनंत साक्षात लक्ष्मण हैं और अनंत साक्षात भगवान। भगवान का भी नाम वही, प्रथमोऽनंत रूपस्य से लक्ष्मण जी भी वही हैं, शेषनाग भी वही हैं। और सुदर्शन जी के मंत्र के जो हैं ऋषि भी षडक्षर के सुदर्शन ऋषि हैं, संयोग। और पूज्य गुरुदेव जी आपके सुदर्शनाचार्य जी महाराज, वो आपके पूज्य गुरुदेव। और सुदर्शन जी का उपदेश हमको हरिप्रपन्नाचार्य वेदांती स्वामी जी महाराज ने, श्री अभिनव परमार्थ पीठाधिपति वैष्णवाश्रम दारागंज के महान जी महाराज, जो पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी के पितामह, उन्होंने सुदर्शन विद्या इस रामानुजदास को दी। और वही संयोग देखिए कि यहाँ अभी भी जब मैं आता हूँ, स्वामी जी खूब प्रेम से बात करते थे। ऐसे अद्भुत अद्भुत फोटो है स्वामी जी के साथ हमारी। लास्ट में जब हम आए थे तो बातचीत करते हुए, पूरा जब वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस था, समझे, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शांति समायोजन हुआ था, जो सब जगह के लोग गए थे। तो स्वामी जी जो समुद्र लंघन करके गए थे, उनके बोले क्या समुद्र लंघन करना, आप अच्छा किए नहीं गए, समुद्र लंघन क्या करना, वहाँ जाकर झंडा गाड़ के आता कोई तब पता चलता, क्या झंडा गाड़। स्वामी जी बोलते थे उसी तरह से। तो स्वामी जी की बातें एक एक स्मरण होती, और वह स्वरूप स्वभाव संयोग ऐसा अन्नकूट का चक्कर हो जाता है कि भागम भाग चाहते चाहते चलते चलते भी तब तक सभा परिपूर्ण हो गई और नहीं आ सका दास। तो हमने सोचा कि भैया हम तो अब एकदम सभा सो रहा ना है, वहाँ से कथा पूरी होगी और यहाँ सीधे चले आएंगे, न तैयार होना होगा, न कमरा से निकलना पड़ेगा, कमरे से निकल भारी हो जाते और तो सब ठीक, नहीं तो वही धीरे धीरे संयोग है। तो भागवत की जो कथा आप सब लोग सुन रहे हैं, ये भागवत समर्पण की कथा है। ऐसा समर्पण होना जिसमें अपने को बिल्कुल भूल जाना है कि हम भी कुछ हैं, सब भगवान ही का स्वरूप है। अपने को सब भूल गई, तभी तो कोई पूतना बन गई है और कोई कृष्ण बन करके दूध पीने का नाटक कर रही है। कस्याश्चित पूतनायंत्या कृष्णायंत्य पिबत स्तनम, क्या कहते हैं वेद व्यास जी महाराज हैं। तो ये अपने की स्थिति, हमने अपने भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन, भगवान की ही लीला, भगवान का ही स्वरूप अनुसंधान करना, यही श्रीमद् भागवत का वास्तविक गांभीर्य है। और अष्टाक्षर मंत्र का व्याख्यान हमारे गुरुजी ने 3 मंत्र दिया है ना हम लोगों को। पहला मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है ना, अष्टाक्षर मंत्र है 8 अक्षर का, लेकिन 9 प्रकार के संबंधों को भगवान के साथ बतलाता है। भगवान के साथ 9 प्रकार के संबंधों को अष्टाक्षर मंत्र बतलाता है। पिता च रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्यमनूदिता आद्येन मनुना मंत्रेण उदितः कथितः आद्यमनूदितः अष्टाक्षर मंत्रेण कथितः 9 विध संबंधः। 9 प्रकार के संबंध अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा बतलाए गए। पिता पुत्र संबंध, रक्ष रक्षक संबंध, शेष शेषी संबंध, भर्तृभार्या संबंध, ज्ञातृगेय संबंध, आत्म परमात्मा संबंध, अंतर्यामित्वेन परमात्मा आत्मा के अंदर है, स्वस्वामी भाव संबंध, समझे, आधाराधेय भाव संबंध, भर्तृभार्या संबंध, ये 9 प्रकार के संबंध हैं। रक्ष रक्षक संबंध, पितृपुत्र संबंध, पिता पुत्र संबंध, पिता भगवान है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह पिता हमस्य जगत,
पिता हैं सारे जगत के पिता, श्लोकस्य चराचरस्य तुमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। तो भगवान पिता हैं जीव के, जीव पुत्र है भगवान का, और वही जीव भी पिता बन जाता है वसुदेव जी के रूप में, दशरथ जी के रूप में भगवान पुत्र बन जाते हैं। उभयथा प्रवृत्ति, दोनों तरह से प्रवृत्ति है। और पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ जैसे राजा को उन्होंने पिता चुना। फर्क इतने हैं हमारे पिता पुत्र में, संयोग है। हम जन्म लेंगे तो हमें कर्मानुगुण जन्म लेना होगा, कर्म पारतंत्र से जन्म लेना होगा, और उन्हें जन्म लेना होगा तो उनकी च्वाइस रहेगी। जहाँ चाहेंगे वहाँ पैदा होंगे, जिसको बाप बनाना चाहेंगे उसको बाप बनाएंगे। अयोध्या में पैदा होना चाहेंगे तो अयोध्या में पैदा होंगे, दशरथ जी को बाप बनाना चाहेंगे तो दशरथ जी को बाप बनाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बताइए राजा जनक जी को बाप काहे नहीं बना लिए? वो तो योगीराज थे, बहुत बड़े पहुँचे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जाते थे। राजा दशरथ को काहे बोले कि भैया इतने बड़े त्यागी हैं कि एक लड़की भर है शांता, और मित्र ने रोमपाद ने कह दिया कि ये बेटी हमको प्रिय लग रही है, मैं ही अपनी बेटी बनाऊंगा, तो उन्होंने दे दिया। ऐसे त्यागमय पुरुष को ही अपना मैं बाप बनाऊं, जो धर्मनिष्ठ हैं। त्याग करना देवतो देश्यक द्रव्य त्याग आहुति, माने यज्ञ भी तो त्याग का ही कारण है। यज्ञ जब करते हैं तो त्याग ही तो करते हैं। तिल, यव, चावल, मखाना या खीरान या हलवा जो भी आहुति करें आप, तो उसका अपने हाथ से त्याग ही तो देवता का उद्देश्य करके करते हैं, तो वो भी तो यज्ञ है। और क्रतुभिश्चाप्त दक्षिण, आप दक्षिण माने जैसी इच्छा हो मुँह मांगी दक्षिणा, और मांगने की जरूरत न पड़े, इतना दे दें कि वही अधिक हो जाए। ऐसे यज्ञ अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञ, क्या कहते हैं महर्षि वाली, यही ना कि अग्निष्टोमादि यज्ञ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हनुमान जी को समझाते हुए, जब सुग्रीव ने भेजा है हनुमान जी को कि पठे बाल होए मन मैला भागो तुरंत तजो यह सैला, उस समय की बात है। तो बंधुओं, ये ऐसे संबंध देखो, जब हम रामायण छूते हैं तो भागवत सिर पर आ जाती है, और भागवत छूते हैं तो रामायण सिर पर आ जाती है। और दोनों बातें आप देख रहे हैं, और दोनों का योग है। और दोनों का योग इसीलिए है कि राम जी और कृष्ण जी ये दोनों मिल करके ही पूरा 24 आवर्स का एक दिन जैसे हो ना, दिन और रात मिला करके, तो दिन और रात मिला करके ना अहोरात्र होता है। तो अहो में अवतार लेने वाले अहनि माने दिन में अवतार लेने वाले राम जी, और रात्रि में अवतार लेने वाले कृष्ण जी, तो अहोरात्र हुआ दिन और रात। अरे भाई, अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं, और 24 अवतारों में 10 प्रधान हैं, और 10 अवतारों में 4 प्रधान हैं, और 4 में 2 प्रधान हैं। ये सब जान ही रहे हो तुम लोग, क्या बताना है। 4 में नृसिंह जी, वामन जी और राम जी और कृष्ण जी, और 2 में राम जी और कृष्ण जी। अब 2 में कौन प्रधान है अगर ये कहोगे तो भैया राम जी आएंगे। बोले भागवत की कथा है, आप राम जी प्रधान कह रहे हैं। बोले भाई, राम जी सूर्य वंश में हैं, कृष्ण जी चंद्र वंश में है, और सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, एनर्जी लेता है, तो इसलिए संयोग वही आएगा। दिन एक नाम होता है। लोग यही पूछते हैं वहाँ कई दिन रहे भाई, वहाँ कई दिन रहेंगे, 1 दिन का प्रोग्राम दे दीजिए, 2 दिन का प्रोग्राम। कोई ये नहीं कहता है कि 1 रात का प्रोग्राम दे दीजिए, 2 रात का प्रोग्राम दीजिए, 4 रात का प्रोग्राम। हाँ, शायद कोई किसी से कहता होगा, हो सकता है कहीं कहते हो सकता है नर्तकियों से लोग कहते हो संभवतः, हाँ हो उसका मतलब समझ में नहीं। तो इसलिए नाम तो दिन का होता है ना, जबकि रात बड़ी होती है आजकल, लेकिन तब वो नाम दिन का ही हो रहा है। तो इसलिए तो सूर्य के वंश में अवतार लेने वाले भगवान श्री राम जी हैं, और चंद्रमा के वंश में अवतार लेने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।
तो सूर्य के प्रकाश में यज्ञ यागादि के कार्य संपन्न होते हैं, विशिष्ट सात्विक कार्य जो संपन्न होते हैं। रात्रि के भी प्रथम प्रहर तक विधान होमादि कार्यों वैष्णव मंत्रों के यज्ञ अनुष्ठानों का है। जब जन्माष्टमी हो, रात्रि का 12 बज रहा हो, उस समय की बात नहीं है, वो विशेष कर्मांग कार्य कहीं भी कभी भी होंगे। तो ये संयोग ही ऐसा है कि दोनों इस तरह से मिले हुए हैं गुत्थम गुत्था, राम जी और कृष्ण जी, कि ये दोनों हिसाब किताब भूमंडल का बराबर कर देते हैं कि कोई ये न कहने पावे कि ये मालिक रहे तो ये अपने मनमानी करके चले गए। अरे भाई, हमसे बाली ने कहा था कि धर्म है तो उतरो गोसाई, मारो मोह व्याध की नाई। तो चलो भाई, कृष्णावतार में हम किसी बहेलिए के बाण को ही अपने गोलोक धाम जाने का बहाना बना लेंगे। चलिए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, हमने कहा ही है गीता में, इसीलिए कर्मों का अनुबंध, कर्मों का एग्रीमेंट। इसलिए चलो भाई, बहेलिया की तरह छिप के मारे थे तो कोई बहेलिया हमको भी बाण मार देगा। हालांकि भगवान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने उड़ने वाला नहीं है, दिव्य चिन्मात्र दिव्य विग्रह है, बाण वाण क्या करेगा। उनको तो बहाना बनाना था भगवान को। इतने नहीं, वो सोचे कि हनुमान जी का बहुत बैठाए रहे नीचे, अब हनुमान जी तनी ऊपर बैठे और कपिध्वज बन गए, झंडा में हनुमान जी को बैठा दे, जाओ तू ऊपर। हनुमान जी को दूत बना करके भेजे थे हम, चलो अब हम भी दूत बन करके चले जाएं। और पवन पुत्र भीमसेन थे, पवन पुत्र को दूत बना के भेजे। तो इधर पवन पुत्र भीमसेन समेत सभी भाइयों, माने 5 पांडवों के दूत बन करके भगवान हस्तिनापुर गए। फिर वहाँ गए तो सोचे कि हनुमान जी को दूत बना करके भेजे थे विरोधी के यहाँ, हम भी विरोधी के यहाँ आए हैं, तो ये हनुमान जी तो वहाँ लंका दहन करके तहलका मचा दिए थे, तो हम भी यहाँ कुछ तहलका मचाएं। तो विराट रूप दिखाए भगवान वहाँ। ये धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन बांधने के लिए आया था, तो बस यह देख अतल मुझ में लय है, यह देख अनल मुझ में लय है, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख महाभारत कारण लगा दिया विराट, यह मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तो। ये भी इसको पढ़े थे, हम भी इसको पढ़े थे, हम सब लोग। यह रसमरथी में रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता है, ये है रसमरथी में था ना। तो इसलिए ये हम अनुभव करते हैं कि भगवान का जो भी स्वरूप देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, बोले कि हमारी शादीशुदा पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था ये रावणवा, अब शिशुपाल बन करके आया है, तो इसका ब्याह होने के पहले हम हरण कर लें तो क्या हर जाए। और उन्होंने विवाह करने के पहले ही हरण कर लिया, और पहले हरण करके बता दिया। हमारी तो विरोध कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, इसकी जो होने वाली है तो बाकायदा चिट्ठी लिख करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर पूर्ण कीर्ते निर्विश्वकर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तो च्युता विशति चित्तम पत्रपम भी है। तो इसलिए इस तरह कहते हुए माने हिसाब किताब कहाँ हमारे, तो हम तो एक लड़का पैदा करने के फेरा में रहे, लगता है वो तो जुड़वा हो गए तो कोई बात नहीं लगता है। तो लेकिन इसके तो उस अवतार में तो 1 लाख पूत 100 लाख नाती रहा रावण की है। सोचो भाई, 1 लाख तो पूते रहे, जो हम ओहू से ज्यादा पैदा कर हैं। उसकी 1000 पत्नियां थीं। अंगना नाम सहस्त्रम यद रावण प्रमदावनम, यही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। तो हम 1000 का 16,108 ब्याह करी है कि नहीं। ओहकर नगरी समुद्र में रही लंका सोने के, तो हमारो नगरी समुद्र में रहे द्वारका सोने की। सोने की द्वारका इसलिए बने कि इसी हिसाब में हम रखेंगे, और उसमें क्या पूछना है। 1,80,000 सोचो, 1,61,000 80 नहीं, 1,61,080 लड़का पैदा किए भगवान कृष्ण। कहा गुरु भाई इतने पैदा किए ना, 1,61,080 और 16,108 लड़की पैदा किए। इसलिए वहाँ उन यादवों में हीरों में छूट है, विवाह आदि में बहुत कुछ। तो ये व्यवस्था है। तो भगवान तो हिसाब किताब सब ऐसे हिसाब बना करके दे दिए
कहे कि अब ऐसा ही करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। एक एक चीज जब भगवान कृष्ण की देखते हैं तो सिद्ध करते हैं कि कर्मयोग गुरुरीश्वर। यदि हम भूमंडल में आए हैं, कर्म भूमि है या हमने किया है, तो हमें करना भोगना पड़ेगा, करेंगे तो भरेंगे। कहावत है ना एक हम लोगों के यहाँ, जैसे करनी वैसे भरनी, तो करनी भरनी है। इसलिए वो कहते हैं अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोकी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं। तो भैया बात बहुत बढ़ जाएगी और रात जो है ज़्यादा हो जाएगी। आए रहे उद्घाटन करने के लिए को शिलान्यास करने एक मंत्री जी, तो शिलान्यास करने के लिए आए। तो शिलान्यास करनी बसली ईंटा गारा बना करके रखते हैं ना। जब तक शिलान्यास करने के लिए आए तब तक उधर कोई कुछ हो गया, तो बोले शिलान्यास करने आए हैं हम, तो रखने ईंट आए हैं ईंट पर। अब जैसे शिलान्यास की ईंट रखे और उधर वो संभाले कि क्या हुआ, और कुछ नहीं, खाली पूजन सामग्री को उठाने के चक्कर में कुछ दो ब्राह्मणों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसी में उधर ध्यान चला गया। उधर से लौट करके जब आए तो वहाँ देखते हैं कि अरे, तो वहाँ 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई। बोले अरे मंत्री जी आप 4 फुट, बोले ये तो तुम लोग कृपा से मैं एमएलए बन गया, फिर मंत्री बन गया। कमवा तो मेरा पहले यही था ना, मैं शिल्पी था, मैं स्थपति था, मैं थवई था, मैं दीवार बनाता था, मैं शिलान्यास क्या करना। तो अभ्यास जब देखे मसाला बना हुआ, इतना बढ़िया मसाला बनाए हो, तो जैसे बढ़िया पासा घिसा हुआ देख के 12 तिलक लगाने का मन अपने आप का जाता है। उसी तरह से हमारा भी हुआ। तो ये जो भगवान कृष्ण की जो लीला है, ये लीला तो हम लोगों को बताने के लिए है, इस तरह से कि सब जगह राम जी की तरह बनबो तो काम न चले, कहीं कहीं श्याम जी की तरह बन करके ठोक भी देना चाहिए और व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए। इसीलिए दिन और रात दोनों मिला करके 24 घंटा होगा। तो इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों मिला करके न महीना पूरा होता है। और हर आदमी के जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, और हर पक्ष में अंजोर अन्हार दोनों होता है। शुक्लो पक्ष में उजाला रहता है, अंधेरा रहता है। शुक्ल पक्ष में तनी पहले रहता है उजाला, बाद में अंधेरा रहता है, और कृष्ण पक्ष में पहले अंधेरा रहता है, बाद में उजाला रहता है। खाली पहले और पाछे की बात है, बाकी रहता सब में है। इसी तरह से हम सब लोगों को अनुभव करना चाहिए। कुछ भी विद्यार्थियों की शिकायत भी आती है हम लोगों के पास, ये किया वो किया, तो हमको अपना विद्यार्थी जीवन याद आ जाता है। हम सोचते हैं क्या डांटना फटकारना है, हम भी तो किए थे, अब क्या कहें आखिर। तो इसी तरह से अपना अनुभव कर लेते हैं। वो और क्या अनुभव करना है, सब वो भी अयोध्या के विद्यार्थी हम भी रहे, और अयोध्या में विद्यार्थी, और अयोध्या के विद्यार्थी रहते हो वही अयोध्या के विद्यार्थी ये भी हैं। यही कोसले सदन के विद्यार्थी रहे हो, कोसले सदन के विद्यार्थी बदमाशी किया हो, कोसले सदन के हो विद्यार्थी रहे, चलो कोई बात नहीं। तो ये अनुसंधान भगवान श्री कृष्ण जो है उस विषय में नहीं, वो तो किसी को भी कहते थे कि नहीं अब तो करना है। ये तो राम जी का है कि भाई जो अपना है अपने हैं, अपने करेंगे, करते हैं, कोई बात नहीं है। जय बधो व्याध विजय में बाली, सोई सुकंठ पुनकीन कुशाली, सोई करतूत भीषण केरी, सपने सोई न राम ही हेरी। इसलिए इन सब चीज़ों को जब हम स्मरण करते हैं तो श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों सूर्य और चंद्र, दिन और रात्रि समग्र संस्कृति के प्रतीक हैं। इसीलिए कलयुग में उद्धार पाने का जो अंतिम मंत्र बताया कल संतरणोपनिषद में, उसमें राम जी का भी नाम आ गया और कृष्ण भगवान का भी नाम आ गया, और ये जिसके अवतार हैं ऐसे हरि का भी नाम आ गया। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बातें आ गई तो करना था उद्घाटन, करना था शिलान्यास, उठाई दिए दीवार। यही तो कह रहे थे ना आपसे, आए थे उद्घाटन करने के लिए और समयवा हम ही सब खींच मारे ले लिए। अब हम भैया हम उद्घाटन कर चुके, अब हम यहाँ से उठेंगे, भागवत को साष्टांग करेंगे। अब आप जो है थोड़ा सा शुभारंभ जो है आज बैठक की है आप कर दीजिए और हमको आज्ञा दीजिए, काहे से हमारे कई काम बाकी। परम पूज्य
स्वामी जी महाराज की। आप सबों ने अमृतवाणी का लाभ लिया। और ये क्या है भैया मेरे पास? जी 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 जी, ये क्या है मेरे पास? सिक्का। मैं ये बता रहा हूँ कि एक बड़ी बात तुम्हें भूल ही गया। हमारे गुरु जी राम प्रसाद मिश्रो यो ह्यस्माकम प्रथमो गुरु। राम प्रसाद मिश्र गुरु जी जो हमारे प्रथमा के गुरु जी थे, प्रथमा परीक्षा में शांति निकेतन संस्कृत महाविद्यालय पोस्ट न्योती, वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। तो वहाँ उनके आप भ्रातृव्य छोटे भाई के आयुष्मान, छोटे भाई के ना, छोटे भाई के आयुष्मान और इनका चलने फिरने का कद काठी सब गुरुजी से मिलता है, बोलने का भी स्टाइल मिलता है। इनको देखकर गुरुजी का स्मरण होता है। अब भागवत की आरती प्रारंभ होगी न हो, आरती होगी ना, तो ले आओ हम आरतियाँ कर ले फट से थोड़ी। राहुल जी आइए फट से। और चर्चा हम कर रहे थे गुरुदेव की। हम लोगों को लगता है कि एक सिक्का में कितने पहलू हैं? दोनों अलग हैं कि मिले हुए? ठीक उसी प्रकार उभय आचार्य प्रवर की अंतरंगता ऐसी है कि आज तक अयोध्या जी में कोई समझ नहीं सका, और विश्व में भी कहना मुश्किल हो जाता है। परस्पर इतनी अंतरंगता है कि कई लोग चाहते हैं कि इस रहस्य का पता लगा ले, लेकिन आज तक किसी को नहीं लगा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की और पूज्य स्वामी जी स्वयं आरती कर रहे हैं उधर भागवत भगवान की।